Hello all, hello all, welcome to the channel. So in the last lecture अपन ने डिस्कस करा था अबाउट फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप, राइट। अब बात करेंगे कुछ और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की, जो कि है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट। बट लेट मी गिव मी 1 minute. Okay, so just wait for 1 minute. Okay, so yeah, देखो केस कंट्रोल स्टेटमेंट यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है द मल्टी पॉइंट स्विच। बेसिकली एक ऐसा स्विच केस स्टेटमेंट जिसके अंदर मैं अलग अलग पॉइंट पे केसेस के अकॉर्डिंग काम फंक्शन कर सकता हूँ, राइट। तो देखो होता क्या है, अपने को बहुत सारे सपोज अल्टरनेटिव्स गिवन है और अपने को उन अल्टरनेटिव में से एक कंडीशन पे जो है आना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं द एग्जांपल वी डिड विद द इफ एल्स कंडीशन, राइट, जहां पे अपन ने क्या करा था, परसेंटेज निकाले थे फॉर कैटेगरी डिवीजन, फाइंड आउट करा था फॉर परसेंटेज कैटेगरी वाइज, लाइक विद द परसेंटेज ग्रेटर देन 50 लेस देन 50। so whether using the if else statement becomes too much cumbersome with the logical operator that we actually have to think and write accordingly the program with the closed parenthesis, right। अपने को क्या करना पड़ रहा था कि बहुत सोच समझ के जो है वो इफ एल्स को यूज करते हुए प्रोग्राम को लिखना पड़ रहा था। पर अगर अपने पास कोई सोचो ऐसा टूल होता जिसकी मदद से मैं सिर्फ एक बार लिखता स्विच, राइट, और अंदर लिखता वो वेरिएबल जिसके ऊपर अपने को स्विच करना है, और मैं केसेस बना के जो है ब्रैकेट में इसमें केस 1, केस 2, केस 3 और डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो डाल देता सच दैट कोई भी केस वहां पे नहीं आया है तो उस केस में। तो बच्चों ऐसा जो डिसीजन होता है वो बेसिकली स्विच केस की मदद से होता है, तो इसको स्विच केस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्विच कीवर्ड का यूज करा और उसके साथ में अपन ने यहाँ पे केसेस बना के जो है अपने प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करी, राइट। सो होता क्या है बच्चों, देखो स्विच केस की अगर बात करूं मैं तो देखो स्विच स्विच अपन ने लिखा, राइट। स्विच के बाद अपन ने कुछ पैरेंथेसिस में केसेस लिखे, जैसे केस 1, केस 2, केस 3 एंड डिफॉल्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, एक एक करके जो है ना वो केसेस जाएंगे और फिर ये ब्रेक होता जाता है अल्टीमेटली ऐसे, मतलब एक केस के बाद ही ब्रेक हो जाता है। समझ समझ रहे हैं केस को? तो मतलब ये क्या करता है कि एक केस के बाद जो है वो ब्रेक हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब एक केस अगर ट्री हो गया तो वो ऑटोमेटिकली स्विच केस बाहर आके फिर से ऊपर जाके एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल देते हैं इसका। तो फॉर दैट एग्जांपल लेट अस ओपन द कोड ब्लॉक्स, राइट। सो नाउ स्टार्ट। ओके सो अपना प्रोग्राम देखते हैं, राइट। तो प्रोग्राम है स्विच केस का, ठीक है। ओके सो वेरिएबल डिक्लेयर करा int I इक्वल टू 2, राइट। 2 वेरिएबल डिक्लेयर करा I की वैल्यू और स्विच लगा दिया I पे, मतलब 2 बार, कहने का मतलब है 2 बार एग्जीक्यूट होगा। तो स्विच, तो देखो स्विच काम क्या करेगा बच्चों, केस 1, केस 1 केस 1 क्या बच्चों, printf करेगा I am in केस 1, राइट, इस तरीके से। फिर केस 2 printf करेगा I am in केस 2, केस 3 printf करेगा I am in केस 3, राइट। और फिर अल्टीमेटली ये वैल्यू लेगा डिफॉल्ट और डिफॉल्ट वैल्यू पे प्रिंट करेगा I am in डिफॉल्ट,
देखो समझ में आ, राइट। और फिर ये क्या करेगा, स्विच केस के बाहर आके रिटर्न 0, इसको सेव कर देंगे, सेव विथ स्विच डॉट सी। अब देखो अपन ने करा क्या बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने इंट आई की वैल्यू 2 डिक्लेयर कर दी, तो स्विच लगाया आई पे, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, 2 केस को चेक कर रहे हैं कि स्विच 2, मतलब एक्चुअल में आई की वैल्यू 2 है तो 2 केस पे, तो केस 2 में क्या है, आई एम इन केस 2। अब देखो ये प्रिंट क्या करता है बेसिकली, तो गौर से देखना, कंपाइल द करंट फाइल, नो एरर, रन, हाँ जस्ट वेट फॉर मैंने रन। देखो I am in case 2, I am in case 3, I am in default। अल्टीमेटली करा क्या बच्चों, इसने केस 2 से स्टार्ट करा, ठीक है ना, केस 2 से स्टार्ट करा और फिर केस 2, फिर केस 3 और डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता चला गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाल देता, सपोज मैं ऐसा कुछ डाल देता यहाँ पे, ब्रेक, ब्रेक, ये ब्रेक डाला, सेव करा, राइट, फिर अपन ने इसको कंपाइल करा और फिर करंट रन करा, राइट। तो देखो रन करने के बाद अपने पास आया आई एम इन केस 2, राइट, मतलब ब्रेक हो गया स्टेटमेंट, जैसे इसको एग्जीक्यूट मिला केस 2 का और वो ब्रेक हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक सीक्वेंस के बाद में पर्टिकुलरली जैसे करा क्या इसने, इसने ये करा कि एक केस पे ट्रू केस आया, सपोज केस 2 इज अ ट्रू केस, तो उसके बाद विदाउट ब्रेक इसने केस 3 को भी प्रिंट करा और डिफॉल्ट का भी प्रिंट करा, तो अल्टीमेटली एक सीरीज में चलेगा एज अ स्विच, राइट। तो इस तरीके से ये काम करा, राइट। पर वो जैसे मैंने बताया, अगर अपने को थर्ड और फोर्थ लाइन नहीं चाहिए थी आउटपुट में, तो वी हैव यूज द ब्रेक कंडीशन फॉर ईच केस, राइट। तो उससे डायरेक्टली वो जो है जो ब्रेक स्टेटमेंट से वो हुआ। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है स्विच वर्सेस इफ एल्स इफ, राइट। अगर मैं बात करूं, टॉपिक है अपना स्विच, स्विच वर्सेस इफ एल्स लैडर, मतलब स्विच कौन सी बेटर है। तो देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है बच्चों, देखो टाइम कंपैरिजन का सारा खेल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। कैसे, देखो अगर मैं इफ एल्स लिख रहा हूँ, तो पहले वो इफ कंडीशन पे जा रहा है, उसको चेक कर रहा है, फिर अगर वो ट्रू हो रही है तो एल्स पे जाएगा, फिर मतलब ट्रू नहीं है तो फिर एल्स पे जाके उसको चेक कर रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली बच्चों वो हो क्या रहा है, इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस की वो हर एक स्टेप पे जाके चेक कर रहा है, फिर वो उसको चेक करते हुए आगे बढ़ रहा है लूप के अंदर। पर जबकि अगर मैं स्विच केस की बात करूँ, डायरेक्टली वो स्विच जो है बच्चों वहीं पे जंप कर रहा है जहाँ पे अपने को केस को पहुंचाना है अकॉर्डिंग टू द स्विच, राइट। तो वो डायरेक्टली उसी केस पे जाएगा जहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट है केस की, और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलता जाएगा, राइट। पर देखो एक और चीज भी है, कुछ ऐसी चीजें भी है बच्चों जो स्विच के साथ में पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों, देखो अब फ्लोट एक्सप्रेशन, कभी भी फ्लोट एक्सप्रेशन जो है वो स्विच के अंदर नहीं आ सकता, राइट। दूसरा, केसेस कभी वेरिएबल नहीं हो सकते, जैसे केसेस को मैंने a+3 या a+2 ऐसा लिखा तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तीसरा, मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन, जैसे मैंने लिख दिया केस 1 केस 2 और मैंने लिख दिया केस 1+1, तो अल्टीमेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है गो टू कीवर्ड। गो टू कीवर्ड, देखो गो टू कीवर्ड क्या है, मतलब डायरेक्टली नाम से पता पड़ रहा है गो टू, मतलब जहाँ पे मैंने गो टू लगा दिया वो डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंच जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल से समझेंगे उसको, राइट। तो आते हैं कोड ब्लॉक्स के ऊपर। ओके, सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, लेट मी मेक मोर bigger। ओके, सो देखो अब यहाँ पे अपने को दो वेरिएबल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो stdio डॉट है, ठीक है, और दूसरी लाइब्रेरी stdlib, बिकॉज
we are using string variable as well, right? So int main, int goals. So just give me a moment. Okay, so int goals, enter the number of goals. Enter the number of goals square against India. ठीक बात, हम देखो करा गया स्कैन है। What is happening? Okay, scan is percent B, percent goals, right? Okay, then if condition लगाई, इस कंडीशन लगाते ही उसमें अपन ने लिखा if goals is less than equal to 5, अगर goals less than equal to 5 है तो go to स्टेटमेंट का यूज करा और लिखा SOS, राइट? go to SOS, else अपन ने लिख दिया printf बेसिकली अपन ने यहाँ पे एग्जिट कोड का यूज करा, राइट? और अब अपन ने एक सेकंड कोड SOS बनाया, राइट? और SOS के अंदर अपन ने केस बनाया और उस केस में अपन ने लिखा I to R is human, राइट? ऐसा कुछ लिखा, राइट? ठीक बात। और अब अपन ने रिटर्न 0 दे दिया। देखो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है ना कि वी वर यूजिंग गो टू, राइट? तो देखो उसको लिखेंगे गो टू डॉट सी, देखो इस तरीके से। अब देखो जरा हो क्या रहा है बच्चों, अपन ने stdio लिखा, लाइब्रेरी यूज करी, गोल्स लिखा, नंबर ऑफ गोल्स। अब नंबर ऑफ गोल्स को चेक करा
कि क्या गोल्स 5 से कम है। अगर नंबर ऑफ गोल्स 5 से कम है तो वो गो टू एसओएस पे चला जाएगा, मतलब बहुत कम गोल है। पर अगर नंबर ऑफ गोल्स 5 से ज़्यादा है तो वो है ना कंडीशन, ये वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा क्या, अबाउट टाइम सॉकर प्लेयर्स लर्न एंड सेड गुड बाय टू सॉकर, राइट। तो देखो इस तरीके से जो है ये फंक्शन जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। एक बार इसको रन कर लेते हैं कंपाइल करके, ठीक है, तो चेक हो जाएगा। कंपाइलेशन में आई थिंक एरर आ रही है, नहीं, एक मिनट, ओके, जस्ट वेट। यहाँ पे एक एरर है, सेमीकोलन नहीं लगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं कर रहा है, राइट। तो अब देखते हैं कंपाइल करके। ओके, यहाँ पे एक एरर है। एरर क्या है बच्चों कि ओ वेट, यहाँ पे एरर है, मतलब है की साइड ये, ओके, एग्जिट 1। अब रन कर लेते हैं। अभी कहाँ पे एरर बता रहा है, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, राइट, सेमीकोलन लगा दिया। So this is error correction basically, we are performing no error, right। अब इसको रन कर लेते हैं। रन करा, एंटर द नंबर ऑफ गोल्स। अब मैंने 5 से कम सपोज 3 डाला तो डायरेक्ट एसओएस पे पुट करेगा, टू अर ह्यूमन देगा, देखा, टू अर इज ह्यूमन। अब ये अगर इसी की जगह पे मैं सपोज कर देता इसको, लिख देता 6, तो ये देता बच्चों ये अबाउट द सॉकर लर्न से गुड बाय टू सॉकर, राइट। तो इस तरीके से जो है ये फंक्शन गो टू बच्चा काम कर रहा है। देखो गो टू में हो क्या रहा था बच्चों, गो टू कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है, सपोज ये प्रोग्राम है, इसके बीच में मैंने गो टू यूज कर दिया, गो टू सपोज CEE, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CEC बराबर कुछ भी स्टेटमेंट, तो ये डायरेक्टली बच्चा यहाँ से जाके डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा गो टू, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, तो इसे कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। काफी आसान था, राइट। तो बेसिकली अपन ने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा बच्चों, स्विच केस सीखा, अपन ने कंपैरिजन करा बिटवीन स्विच केस एंड इफ एल्स इफ, और फिर अपन ने चेक करा कि गो टू स्टेटमेंट किसे कहते हैं और एक्चुअल में वो वर्क कैसे करता है थ्रू कोड ब्लॉक्स, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।